जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार एमडी प्रहार डिफेंस एकेडमी आपके सामने एक नई और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें पहली सीरीज मैंने निकाली थी। पहली वीडियो जो मैंने दी थी उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से हम आर्मी की ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे और पेरेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि किस तरह से आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली वीडियो मेरी आई थी जिसमें मैंने प्रहार डिफेंस एकेडमी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, और अब दूसरी वीडियो मेरी आ रही है कि हम किस तरह से अपने एक कैंडिडेट आर्मी ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए मेरी सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर बजाएं, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो आप लोगों तक पहुंच सकें। शुरुआत करता हूं। एक बहुत ही अच्छी कोट है, एजुकेशन विच डज नॉट मोल्ड करेक्टर इज़ एब्सोल्युटली वर्थलेस। यानी कि ऐसी शिक्षा बेकार है जो एक सही चरित्र का निर्माण ना कर सके। इसलिए दोस्तों, एक ऐसी शिक्षा लें जो एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके। एक अच्छा चरित्र ही एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है, एक अच्छी कम्युनिटी का निर्माण कर सकता है। शुरुआत करते हैं। हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। 3 तरीके बताए थे, एज एन ORs, अदर रैंक्स, JCOs और ऑफिसर्स। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अदर रैंक से। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करूंगा सोल्जर जनरल ड्यूटी से। अभी तक पिछले साल तक 2019 तक अब केवल बॉयज़ ही सोल्जर जनरल ड्यूटी में लिए जाते थे, लेकिन 2019 से गवर्नमेंट ने एक शुरुआत की जिसमें गर्ल्स को भी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में यानी कि CMP में गर्ल्स को भी एनरोल्ड किया जाने लगा एज ए सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी होंगी आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता रहूँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सोल्जर जनरल ड्यूटी हो या कोई भी ट्रेड हो, ORs के लिए, अदर रैंक्स के लिए जो भी भर्तियां होंगी वो सभी BRO के थ्रू निकलती हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर दिखा रखा है, नोटिफिकेशन इशूड बाय BRO। इसके BRO के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई होता है और फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट के लिए BRO के द्वारा ही कॉल किया जाता है। अभी बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। सोल्जर जनरल ड्यूटी चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, दोनों के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, 45% और 33% सभी सब्जेक्ट में कम से कम उसके कैंडिडेट के होने चाहिए। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहा है वो ग्रेस से पास नहीं होना चाहिए, क्लियर पास होना चाहिए और ओवरऑल उसके 45% मार्क्स होने चाहिए। एज की बात करते हैं, 17.5 से 21 साल है। केवल सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 से 21 साल है। बाकी जितनी भी ट्रेड आगे अदर रैंक्स की आएंगी सभी के लिए 17.5 से 23 साल उम्र आएगी। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड कोई भी चले, कोई भी हो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसका पैटर्न रहेगा, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। फिजिकल बॉयज़ के लिए 1600 मीटर 5.5 मिनट में और 10 चिनअप होंगे। टोटल फिजिकल 100 मार्क्स का होगा। गर्ल्स के लिए 1600 मीटर 7.5 मिनट में और लॉन्ग जंप होगी 10 फीट, हाई जंप होगी 3 फीट। लेकिन अभी कुछ इस फिजिकल के क्राइटेरिया गर्ल्स के लिए भी चेंज करने जा रहे हैं। शायद अगले साल जो वैकेंसी 2020 की जो वैकेंसी आएंगी उसमें गर्ल्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड शायद ऐसा सुनने में आया है कि बॉयज़ के इक्वलेंट ही रखेंगे। यानी कि रनिंग तो 7.5 मिनट होगी, लेकिन चिनअप रखा जाएगा लॉन्ग जंप और हाई जंप हटा करके। उसके बाद जो भी कैंडिडेट फिजिकल पास कर जाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बॉयज़ के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, लेकिन गर्ल्स के लिए हाइट 142 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट मेडिकल एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन होंगे 15, जिसमें जो कि 30 मार्क्स के होंगे। 15 क्वेश्चन होंगे साइंस के जो कि 30 मार्क्स के होंगे। 15 क्वेश्चन GK के होंगे और वो भी 30 मार्क्स के होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के जो 10 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका रिटन होगा और 100 मार्क्स होते हैं आपके फिजिकल के। इस तरह से 200 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का फिजिकल और रिटन दोनों बन जाते हैं। इस तरह से जो ओवरऑल मेरिट बनेगी वो 200 मार्क्स की बनेगी। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे BRO से मेरिट आउट होगी। उसके बाद में सभी कैंडिडेट अपने अपने रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। गर्ल्स के लिए वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए एनरोलमेंट होता है जो कि CMP सेंटर बेंगलुरु में है, वहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी। और इसके अलावा बॉयज़ के लिए अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर उनकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं और वो ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की। इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो BRO के थ्रू इशू होता है और कैंडिडेट को फिजिकल, मेडिकल और रिटन के लिए कॉल किया जाएगा। जहाँ तक बात है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की,
तो सोल्जर टेक्निकल के लिए 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट के। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 10th किया हुआ है और 12th नहीं किया हुआ है, 10th करते ही वो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक जिसको हम बोलते हैं, पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन ले लिया है और वो पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर चुका है, तो ऐसे कैंडिडेट भी सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे उस कैंडिडेट ने 12th पास किया हो या ना किया हो, वो कैंडिडेट 10th पास के बाद में डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कर चुका हो, वो कैंडिडेट भी सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकता है। जहाँ तक बात है इसमें एज के लिए, तो एज 17.5 से 23 साल है और सेम एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। पहले फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, फिर मेडिकल होगा। फिजिकल में सारा स्टैंडर्ड जो है वो जो सोल्जर जीडी का था वही सब कुछ स्टैंडर्ड फिजिकल में हर एक जगह फिजिकल स्टैंडर्ड इसके बाद में अगली आने वाली स्लाइड्स में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब जगह फिजिकल स्टैंडर्ड वही 1600 मीटर 5.5 मिनट और 10 चिनअप होंगे जो कि 100 मार्क्स का फिजिकल होगा। जहाँ तक बात है रिटन की, तो सोल्जर टेक्निकल के लिए जीके का पेपर होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। यहाँ हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जीडी सोल्जर जनरल ड्यूटी के अंदर सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, जबकि सोल्जर टेक्निकल के लिए 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो 10 क्वेश्चन होंगे जीके के जिसमें जो कि 40 नंबर के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे मैथ के जो कि 60 नंबर के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के जो कि 60 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। इस तरह से ओवरऑल 200 नंबर का रिटन पेपर बन जाता है। 50 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे। इस तरह से इसकी ओवरऑल मेरिट 300 मार्क्स की बन जाती है और जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे मेरिट के बेस पर वो सभी अपने अपने रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स को चले जाते हैं, उनकी अलग अलग ट्रेनिंग चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। इस एक स्लाइड के अंदर मैं 3 चीज़ें कवर करूंगा, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी असिस्टेंट और सिपाही फार्मासिस्ट। इसका भी नोटिफिकेशन बीआरओ के थ्रू ही निकलता है। कैंडिडेट को सेम वही प्रोसीजर है कि कॉल किया जाएगा फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट के लिए। जहाँ तक बात है इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ 50% मार्क्स, जबकि हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स जरूरी हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके 12th स्टैंडर्ड में 50% मार्क्स नहीं है और उसने बीएससी की हुई है, तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि जिस कैंडिडेट ने हायर एजुकेशन ली हुई हो, बीएससी या कुछ और इस तरह की कोई डिग्री की हुई हो, तो वो कैंडिडेट और उसके 12th में परसेंटेज 50% ना हो तो वो भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। उसमें 12th की परसेंटेज जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो सिपाही फार्मासिस्ट है उनके लिए डी फार्मा होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, और उसके साथ साथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर उस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तभी वो सिपाही फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए एज 17.5 से 23 साल, फिजिकल स्टैंडर्ड वही है जो सब कुछ जीडी के लिए या और दूसरी ट्रेड के लिए रहता है। बात करते हैं इसके रिटन पेपर की, तो जी के 10 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स, बायोलॉजी 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मैथ 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फिजिक्स 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें मैथ के जो पार्ट होगा वो मैथ का एलिमेंट्री मैथ आता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ऐसे कैंडिडेट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के 12th पास हों, वो सोचते हैं कि मैथ बहुत टिपिकल होगा, लेकिन 5 क्वेश्चन है एलिमेंट्री मैथ के आते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है। इस तरह से 50 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। टोटल ओवरऑल मेरिट बनेगी 300 मार्क्स की, और इसमें भी यही होगा कि मेरिट के बाद में जो भी कैंडिडेट क्लियर होंगे वो लखनऊ या मेरठ और इस तरह से अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। बात करते हैं सोल्जर क्लर्क, एसकेटी क्लर्क, जिसको हम स्टोर कीपर टेक्निकल भी बोलते हैं, एसकेटी क्लर्क भी बोला जाता है। सेम रिक्वायरमेंट, सेम प्रोसीजर, सब कुछ वही है, बीआरओ के थ्रू वैकेंसी निकलती हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ 60% मार्क्स के साथ। अभी तक आपने देखा होगा कि किसी भी ट्रेड के लिए अभी तक 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, केवल सोल्जर क्लर्क या एसकेटी क्लर्क के लिए 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो सिपाही फार्मासिस्ट के लिए, वेटनरी असिस्टेंट के लिए जो भी वैकेंसीज थी उनमें 12th अगर किसी कैंडिडेट के 50% मार्क्स नहीं है और वो कैंडिडेट हायर एजुकेशन किए हुए तो वो भी अप्लाई कर सकता था। लेकिन याद रखना, सोल्जर एसकेटी या सोल्जर क्लर्क के लिए अगर किसी कैंडिडेट ने हायर एजुकेशन की हुई है
तब भी उसके लिए 12th की परसेंटेज मायने रखती है। 12th में 60% और 55 हर एक सब्जेक्ट में परसेंटेज होनी ही चाहिए, तभी वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं एज की, 17.5 से 23 साल। फिजिकल स्टैंडर्ड सब कुछ वही है। उसके लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट, इसके लिए हाइट में छूट दी जाती है। 162 सेंटीमीटर हाइट होती है सोल्जर क्लर्क और एसकेटी क्लर्क के लिए। रिटन टेस्ट की अगर बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन आएंगे जीके के, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। साइंस के 5 क्वेश्चन होंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश का एक पेपर अलग से होगा जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। इस तरह से ओवरऑल 200 मार्क्स का रिटन पेपर होगा और 100 मार्क्स का इसमें फिजिकल होता है, तो 300 मार्क्स का टोटल ओवरऑल मेरिट बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्जर ट्रीटमेंट्स की। बीआरओ के थ्रू ही रिक्रूटमेंट निकलता है और इसमें केवल 2 ट्रेड ऐसी होती हैं जो कि मैस कीपर और हाउस कीपर, इन 2 ट्रेड को छोड़कर बाकी सभी ट्रेड के लिए 10th क्वालिफिकेशन जरूरी है 33% मार्क्स के साथ में। यानी कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 33% आपके मार्क्स होने ही होने चाहिए। ओवरऑल 33 एंड अबव होने चाहिए। ग्रेस के साथ कोई भी कैंडिडेट पास होगा वो इसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता है। जो 2 ट्रेड हैं मैथ्स कीपर और हाउस कीपर ट्रेड, उनके लिए 8th पास होना चाहिए। 33 हर एक सब्जेक्ट में 33% उसके मार्क्स होने चाहिए। एज 17.5 से 23 साल। फिजिकल स्टैंडर्ड भी सब कुछ वही है। उसके बाद मैं रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो जीके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, साइंस 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 50 क्वेश्चन बनेंगे और 100 मार्क्स के बनेंगे। इस तरह से 200 मार्क्स की टोटल ओवरऑल मेरिट बनती है। मेरिट में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो सभी अपनी अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। कुछ वैकेंसीज रेजिमेंटल सेंटर कुछ अपने पास में स्पेशल वैकेंसी रखता है जो कि स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के लिए होती हैं। इस तरह की वैकेंसी बीआरओ के थ्रू नहीं निकलती हैं। ये वैकेंसी केवल साल में 1 या 2 बार हर एक रेजिमेंटल सेंटर अपने अपने हिसाब से वैकेंसी निकालता है और ट्रायल के लिए कैंडिडेट को कॉल करता है। इसके लिए मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा, ऐसे कैंडिडेट जो नेशनल या इंटरनेशनल खेले हुए हैं केवल वही कैंडिडेट ट्रायल के लिए जाएं, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने स्टेट लेवल के प्लेयर्स को वरीयता नहीं दी जाती है। अगर कोई 2 कैंडिडेट उनके पास ट्रायल के लिए जाएंगे तो वहां पर देखा जाता है कि नेशनल या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट किसके पास में है। ऐसा ना हो कि आप स्टेट लेवल सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जाएं और आपको फिर ट्रायल का मौका ही ना दिया जाए। इसके लिए सभी क्वालिफिकेशंस, जो भी जनरल ड्यूटी की क्वालिफिकेशंस होती हैं वो चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ में और 33% होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट में। एज 17.5 से 19 साल। याद रखना यहाँ पर 17.5 से 19 साल लेते हैं क्योंकि इसमें ट्रायल डायरेक्ट करते हैं, तो इसमें एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा घटा दिया जाता है। उसके बाद में जैसे ही ट्रायल होगा कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल वही स्टैंडर्ड चाहिए 1600 मीटर और 10 चिनअप। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट फिजिकल पार कर जाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के तुरंत बाद में रिटन के लिए कॉल कर लिया जाता है। जो भी जीडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, 50 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 15 क्वेश्चन होंगे साइंस के, 15 क्वेश्चन होंगे जीके के और 5 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। इस तरह से टोटल ओवरऑल जो है वो 100 मार्क्स का रिटन पेपर और 100 मार्क्स का फिजिकल, तो ओवरऑल 200 मार्क्स का मेरिट बनती है। 200 मार्क्स के ऊपर मेरिट बनेगी, जिसमें से अभी तक का ये देखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट ट्रायल पास कर लेते हैं वो लगभग सभी भर्ती हो जाते हैं। कोई कैंडिडेट ऐसा जो बिल्कुल जिसकी किस्मत में ही ना हो या जो बिल्कुल पढ़ाई में वीक हो, फिजिकल एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो और वो किसी वजह से ट्रायल पास कर जाता है। पहली बात तो ऐसा कोई कैंडिडेट ट्रायल पास कर ही नहीं पाएगा जो फिजिकल कमज़ोर हो। तो जो भी कैंडिडेट फिजिकल पार कर लेते हैं, रिटन पार कर लेते हैं, ट्रायल पार कर लेते हैं, वो सभी भर्ती हो ही जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन हवलदार। ओआर्स में 2 तरीके से भर्ती हो सकते हैं। एक सिपाही के थ्रू जो कि अभी तक की मैंने डिटेल बताई है, और एक होता है डायरेक्ट हवलदार। तो एजुकेशन हवलदार की बात करते हैं, ये भी रेस्पेक्टिव बीआरओ के थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं और उसमें फिजिकल, मेडिकल और रिटन के लिए कॉल किया जाता है। ये वैकेंसी 2 टाइप की निकलती हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स के अंदर वो कैंडिडेट जाते हैं जो सिविल से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड किया हुआ हो, और ग्रुप वाई में ऐसे कैंडिडेट जाते हैं जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन बाहर से किया हुआ हो और बीएड ना किया हुआ हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो कैंडिडेट अपनी क्वालिफिकेशंस इस तरह की रखते हैं
कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड किया हुआ है वो डायरेक्ट एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दूसरी देखने वाली बात ये रहती है कि 2 स्ट्रीम खास तौर से काम करती हैं, साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो फिजिकल की रिक्वायरमेंट्स आर्मी के लिए होती हैं, केवल एज क्राइटेरिया जो है 20 से 25 साल का होता है। जब कैंडिडेट रिटन के लिए जाता है तो रिटन में 2 टाइप से रिटन पेपर होता है। सबसे पहले जो साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट होंगे उनके लिए जीके और इंग्लिश का एक पेपर होगा 50 मार्क्स का। आर्ट्स के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी सेम वही क्वेश्चन पेपर होगा, जीके और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो साइंस स्ट्रीम के लिए है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का एक पेपर होगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। इसमें कंप्यूटर भी इसके साथ में होगा। टोटल 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। लेकिन जो कैंडिडेट आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए एलिमेंट्री मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। इस तरह से जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको एईसी पंचमढ़ी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर। ये इंजीनियरिंग ब्रांच की होती है, ये भी एक्स ग्रुप की जॉब होती है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस बीएससी या बीए मैथ होना जरूरी होता है और एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल। रेस्पेक्टिव बीआरओ जिनकी वैकेंसी निकालते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड वही है सब कुछ। लेकिन जब इनका रिटन पेपर होता है तो रिटन पेपर इसमें केवल 2 रिटन पेपर होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और 50 क्वेश्चन साइंस के यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ये कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट होंगे वो एमईजी और बीईजी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ये लास्ट में एक स्लाइड मैंने डाली हुई है जो कि एक साल पहले की मेरिट बीआरओ रिक्रूटमेंट की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स थी, तो आप इनसे भी और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने ये वीडियो सेकंड बनाई है अभी तक, जिसमें मैंने ये बताया कि एक सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, सोल्जर टेक्निकल के लिए, सोल्जर क्लर्क के लिए या नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी असिस्टेंट या फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी कैंडिडेट इसके लिए अपने आप को एलिजिबल समझता है वो अपने अपने बीआरओ के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकता है। और ध्यान रखें कि जैसे ही वैकेंसी आती है, वैकेंसी आते ही तुरंत अप्लाई कर दें, लास्ट तक वेट ना करें, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कैंडिडेट सभी कैंडिडेट से मेरी केवल एक यही रिक्वेस्ट है कि टाइम रहते हुए ही अप्लाई कर दें। दोस्तों ये मेरी सेकंड वीडियो थी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेसीओज के लिए किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। एज ए जेसीओ आप इंडियन आर्मी के अंदर किस तरह से जा सकते हैं। दोस्तों लॉकडाउन के इस पीरियड में मैं आप सभी लोगों से केवल एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को बचा कर रखें, अपने आसपास के लोगों को बचा कर रखें। कोरोना जैसी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।